सच में बहुत अच्छी लग रही है ना। पहन लूं इसको? हाँ, पहनने के बाद ये मुझ पे कैसी लगेगी मुझे नहीं पता, क्योंकि अब मुझ पे साड़ी ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि लिए रो रही है बहुत ज्यादा। ये कह रही है मैं व्रत रहूंगी और तुम्हारे लिए रहूंगी। किसके लिए रहेगी ये तो बता दे एक बार। चल रहे। तो सबसे पहले मैंने अपने घर के काम को करना शुरू किया। स्टार्ट मेरे बच्चे ना चारों तरफ जूता चप्पल जो भी सारी चीज़ें होती हैं इधर से उधर फेंक देते हैं, तो सारे सामानों को पहले तो मैं एक पास से उठा के रखती हूँ, क्योंकि ऐसे बिखरी हुई चीज़ें अच्छी नहीं लगती। आपको भी दिख रहा होगा कितनी सारी, देखो थैले वैले, ये तो थैले मम्मी के हैं, इसमें से जो दवा वगैरह वो लेती हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने उठा के रख दी। और उसके बाद मैंने लगाई पूरे घर में झाड़ू। मम्मी अभी सो रही हैं क्योंकि सुबह को उन पर उठा नहीं जाता है, और मेरा बेटा भी, उन्हें रात लग रही थी थोड़ी सी ठंड, तो उन्होंने ले लिया था कंबल। तो झाड़ू मेरे लग चुके हैं। उसके बाद में मैंने अपने हस्बैंड के लिए किया था दूध गर्म, तो दूध को भी मैंने उनके ही पास जाके ठंडा करती हूँ मैं, उनको अच्छा लगता है ऐसे। तो दूध गर्म करने के बाद में मैंने कुछ देर बैठ के उनके ही पास ठंडा किया। अब तो मैं पंखा भी नहीं चलाती हूँ, क्योंकि पंखा में लगती है अब थोड़ी थोड़ी सी ठंड। वैसे तो ऐसे ही रहते हैं, लेकिन पंखा वगैरह मैंने चलाना बंद कर दिया है। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड का दूध हो गया था ठंडा, और मैंने उसको पलटा एक लोटे में और मिलाया उसमें प्रोटीन पाउडर। तो मैं ये वाला प्रोटीन पाउडर लेती हूँ, एडवांस का है, और ठीक ही है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और ज़्यादा बुरा भी नहीं है, मीडियम है। तो मैं यही वाला इनके लिए प्रोटीन पाउडर देती हूँ। और ये मेरी बेटी है ना, मुझे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही है व्रत रहने के लिए, सुबह से रोए जा रही है। मैंने उसको समझाया भी कि लेडीज़ें रहती हैं। तो उसके बाद में फिर मैंने हल्का सा गुनगुना पानी गर्म किया, क्योंकि मैं जब भी कोई फीड देती हूँ ना अपने हस्बैंड के लिए, खासकर दूध, तो थोड़ा सा पानी को गुनगुना ही रखती हूँ, जिससे कि ट्यूब में जो चिकनाई है वो जमे ना। और उसके बाद में फिर मैंने उनके लिए पिलाया दूध। ये देखिए, जैसे जैसे मैं करती हूँ ना उसी तरफ ऐसे ऐसे देखते हो, मुँह देखो ऐसे चला रहे हैं जैसे कि ये मुँह से कुछ करने वाले हैं। और अब तो एक्टिविटी भी कुछ अलग ही है। और उसके बाद में फिर मैंने अपने बच्चों का जो दूध था, घर तो मैंने एक साथ ही गर्म लिया था, लेकिन उनका दूध मैंने लोटा में रख दिया था। मैंने कहा उनका बाद में थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी। मतलब मैंने हस्बैंड को पिलाने के बाद में अपने बच्चों का दूध ठंडा किया, उसमें थोड़ी सी डाली चीनी, और इसी बीच में मैंने लगाया थोड़ा सा आटा। मैंने कहा जितनी देर में उनका दूध ठंडा होगा उसी बीच में मैं थोड़ा सा आटा लगा लूँगी बच्चों के लिए, क्योंकि उन्हीं दोनों के लिए खाना बनना है, मेरा और मम्मी का है व्रत। तो आटा मैंने इधर थोड़ा सा लिया, ये भी परात में भी नहीं लिया है मैंने, ये प्लेट है थोड़ी सी वैसी किनारों वाली, तो उसी में लगा ली थी, क्योंकि 2 रोटियों का ही मुझे आटा लगाना। थोड़ा सा उसमें लगा लिया है, डाल दिया है मैंने नमक। इधर लगा लूँगी मैं आटा। और मेरी बेटी तो मुझसे ये कह रही है मम्मी मेरे लिए खाना मत रखना, क्योंकि मैं रहूँगी व्रत। और दूध भी नहीं पिया है उसने, पिया क्या अभी तो मैंने दिया ही नहीं है उसके लिए, मैं दूंगी तो, लेकिन वो दूध नहीं पी रही थी। ये कही मुझे कुछ भी नहीं लेना, और व्रत में दूध पीती नहीं, आप मुझे धोखे से लिए रो रही है बहुत, के लिए रो रही है बहुत ज्यादा। ये कह रही है मैं व्रत रहूंगी और तुम्हारे लिए रहूंगी। किसके लिए रहेगी ये तो बता दे एक बार। चल रह लेना, रो मत। रहेगी किसके लिए? किसके लिए? मेरे लिए? भाई मुझे तो लंबी उम्र करवानी ना, तू अपनी अम्मा की लंबी उम्र कर दो, अम्मा ही बुरे ले। ठीक है, मुझे तो लंबी उम्र करवानी है, अपनी अम्मा की कर दो। ये देखो दुबका पड़ा है, ये तो 3-4 दिन से रट लगाए पड़ा है कि मैं रहूंगा करवा चौथ का व्रत। डेली पूछता था मम्मी करवा चौथ कब है। लाला सार्थक चल नवाऊं। तू भी रहो व्रत। आतंक मचा रखा है बच्चों ने व्रत रहने के लिए। तो मेरी बेटी को तो कुछ भी समझ में आ ही नहीं रहा है। मैंने उसको इतना समझाया, तो मैंने इधर अपने बेटे को ही दूध ठंडा करके पिला दिया। और मेरा बेटा है ना डेली कहता है मम्मी मैं 2 गिलास दूध पीऊँगा। अब इतना दूध नहीं है भाई, 2 लीटर दूध लेती हूँ, 4,500 रुपये महीने का तो दूध ही हो जाता है मेरे लिए, 70 रुपये लीटर का दूध आता है। तो मैंने कहा एक एक गिलास ही पी लिया करो, क्योंकि पापा के लिए दूध ज़्यादा चाहिए। मैंने कहा आज तेरी दीदी व्रत रह रही है, क्योंकि वो मान ही नहीं रही है ना कोई चीज़ मान रही। मैंने कहा भूख लगेगी तो खुद खा लेगी। तो मैंने उसका भी दूध अपने बेटे को ही दे दिया, तो वो बहुत ज़्यादा खुश था कि आज मेरे लिए 2 गिलास दूध मिल गए। पर मैंने खाना है ना दोनों बच्चों के लिए ही बनाया है, रख दिया है। और मैंने उसे बोल दिया था अगर भूख लगे ना तो मैंने खाना रख दिया है तेरे लिए, उसको खा लेगा, क्योंकि मुझे पता है उसकी जब भूख लगेगी ना तो वो खा लेगी। इससे पहले भी वो एक बार जिद कर रही थी बहुत ज़्यादा व्रत रहने के लिए, लेकिन जब उसको भूख लगी ना तो कुछ देर बाद ही वो खुद ही खाना मांगने लगी। तो इसलिए मैंने ऑलरेडी उसके लिए पराठे बना के रख दिए हैं कि भूख लगेगी तो खा तो भी लेगी। अब क्या हुआ था, परसों मैंने उनके लिए आलू के पराठे बनाए थे लंच में,
तो मैंने ज़्यादा नहीं, सिर्फ बड़े बड़े पराठे बना दिए थे। मैं ज़्यादातर पराठे है ना बच्चों के लिए बड़े ही बनाती हूँ, क्योंकि वो खाने की गिनती बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मैंने एक ही पराठा रखा था, मुझे ऐसे नहीं पता था क्या हुआ कि उसने मेरे बेटे को भूखा ही छोड़ दिया और दोनों पराठे उसने खुद खा लिए, क्योंकि मैं एक ही लंच में दोनों का खाना रख देती हूँ। तो उसने बेटे को तो दिया नहीं, खुद ही खा लिया उसको। और बेटा रह गया मेरा भूखा। तो कह रही थी मम्मी मुझे पराठे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। मैंने कहा अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं और भी रख देती हूँ, बस बच्चे गिनती करते हैं ना, तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि उनके जो पराठे या रोटियाँ बनाती हूँ ना थोड़ी बड़ी बड़ी बनाती हूँ, जिससे कि उन्हें लगे कि हाँ एक ही है, और मैं एक में ही दो का काम कर देती हूँ। तो उस दिन ऐसे भूखा रह गया, तो इसके बाद मैं अपने बच्चों को करूँगी रेडी। मेरी बेटी तो हो जाती है सारी चीज़ें पहन के, बस उसके मुझे बाल बनाने पड़ते हैं, लेकिन बेटा पूरी तरीके से मेरे ऊपर ही रहता है। करता नहीं है, उसे आदत पड़ी हुई है मेरी, मैं कितनी भी कह लूँ लेकिन करेगा ही नहीं। उसके शूज़ वगैरह जो भी है सारी चीज़ें मैं ही पहनाती हूँ। तो इधर मेरे बच्चे भी रेडी हो चुके हैं, बस इसके बाल बनने बाकी हैं। और जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो सारी चीज़ें इधर उधर ऐसे पड़ी रहती हैं, और जिस टाइम ये स्कूल चले जाते हैं तो उस टाइम मैंने सारी चीज़ों को उठा उठा के रखती हूँ। अभी झाड़ू लगाई थी तो उस टाइम मैंने सारी चीज़ें हटा हटा के रखी थी। उसके बाद भी जब मैं तैयार करती हूँ तो कोई कपड़ा इधर पड़ा है, कोई उधर पड़ा है, सारी चीज़ें ऐसे होती हैं। तो सारी की सारी चीज़ों को जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना उसके बाद में ही मैं सेट करती हूँ जो भी रहता है। तो सबसे पहले मुझे अपने बच्चों को ही तैयार करने की रहती है, काम करने से पहले। तो इधर बेटी के भी बाल बन गए हैं, अब रह गया है लंच में। तो पराठों को ना पहले ही सेक के रख देती हूँ, जिससे कि ये ठंडे तो भी हो जाए, क्योंकि मैं कभी भी गर्म खाना लंच में नहीं रखती हूँ। गर्म खाना जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। ज़्यादातर जो प्लास्टिक के लंच होते हैं उनमें तो बहुत ही ज़्यादा कभी भी गर्म खाना नहीं रखना चाहिए। तो मैं हमेशा खाने को पहले ही बना के रख देती हूँ, जिससे कि जब तक मैं बच्चों को तैयार करूँगी उनका जो खाना है वो ठंडा हो जाएगा। तो मैंने इधर बच्चों को रख दिया जी के मैं, ठीक है। और प्रिंसी भूख लगे ना खा ले ना। तो बच्चे तो मेरे चले गए स्कूल। उसके बाद में मैंने मम्मी से कहा, मैंने कहा मम्मी आप अपनी मेहंदी दिखाना, और मैंने मम्मी को अपनी मेहंदी दिखाई। मैंने कहा ये देखो मेरी मेहंदी का रंग ऐसा आया है। तो वो भी दिखा रही थी। उनकी मेहंदी है ना थोड़ी मोटी मोटी थी, थोड़ी सी डार्क थी। मैं जो साड़ी पहनने वाली हूँ आप सभी के लिए दिखाने वाली हूँ कि मैं कौन सी आज साड़ी पहनूँगी। और ये है मेरी मेहंदी आज की, ऐसा कलर आया है मेरी मेहंदी का। ज़्यादा डार्क नहीं है, क्योंकि पानी में ऐसे भिगा लूँ ना तो कलर कम आता है। मेरा काम ही हर समय पानी का रहता है। तो ये मेरी मेहंदी है, ये देख लीजिए आप सभी। ये मैंने रात लगा ली थी एक हाथ पे, एक ही हाथ पे लगाई है, दूसरे वाले पे मेरे पे कुछ भी नहीं है। कैमरे के सामने मेरा हाथ आ गया, दूसरे वाले पे कुछ नहीं है। पैर पे थोड़ा सा वो लगा लिया है मैंने, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। और साड़ी दिखाती हूँ आप सभी के लिए। ये वाली रखने वाली है अपनी साड़ी, ठीक है। अपने हीरो के इस पास जाके दिखाऊंगी मैं। तो मैं ये वाली साड़ी पहनने वाली हूँ आज, और शाम को पहन लूँगी मैं सूट। ये देखिए आप पीछे से दिखाती हूँ। तो ऐसे ही दिखा रही हूँ मैं आप सभी के लिए। और ये वाली मैं आज पहनने वाली हूँ। ये साड़ी है, या फिर एक साड़ी मेरे पास थी जो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद थी उनको। मैं जब भी पहनती थी ना उनको बहुत अच्छा लगता था। तो ये है साड़ी जिसको मैं पहनने वाली हूँ, ठीक है। अब पहनने के बाद ये मुझ पर कैसी लगेगी मुझे नहीं पता, क्योंकि अब मुझ पर साड़ी ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि बॉडी में कुछ है नहीं है। और साड़ी जब अच्छी लगती है थोड़ा सा तो होना चाहिए कुछ। तो इस समय मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही हूँ ना, तो पेट तो बिल्कुल है ही नहीं। ये देखिए, साड़ी के लिए थोड़ा सा पेट होना चाहिए। मेरे पेट में साड़ी रुकती नहीं है, लेकिन मैं पहनूंगी तो पता नहीं कैसी लगेगी खुद में। और दूसरा ये थोड़े खड़े कपड़े में ना तो प्रेस खुद से मुझ पर प्रेस होगी भी नहीं। तो जैसी भी होगी मैं इसको पहनूंगी आज, ठीक है। मैं पहनने वाली हूँ ये वाली साड़ी। देखना हीरो, अच्छी है, अच्छी लग रही है। पहन लो इसको, पहन लूं, पहन लूं मैं इसको। अच्छी लगेगी मुझ में, अच्छी लगेगी, पता नहीं। अच्छी लगेगी सच्ची में, अच्छी लग रही है ना। अच्छी लग रही है सच में, बहुत अच्छी लग रही है ना।
पहन लूं इसको, पहन लूं? ठीक, इसको ही पहनती हूँ मैं।